नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कर्क लगन एवं कर्क राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों। बात करें 2021 जनवरी की तो माह की शुरुआत से ही आप आर्थिक उन्नति और आय वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे। ग्रह गोचर के अनुसार आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनी रहेगी। कर्म भाव की मजबूत स्थिति के कारण आप मेहनत और प्रयासों द्वारा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत और बेहतर करने में सफल होते दिखाई देंगे। दोस्तों, जनवरी माह से आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक उन्नति और समृद्धि के मामले में विचार करें तो यह माह आपके लिए उत्तम रहेगा। दोस्तों, माह की शुरुआत से ही आय भाव के स्वामी शुक्र की दृष्टि अपने ही भाव आय भाव पर पड़ रही है। शुक्र के अलावा धन कारक गुरु के द्वारा भी आय भाव दृष्ट है, जो कि एक बेहतर आर्थिक ग्राफ की ओर इशारा कर रहा है। ऊर्जा कारक ग्रहों सूर्य एवं मंगल का गोचर भी इस माह आपको जोश एवं ऊर्जा शक्ति से भरपूर रखेगा। दोस्तों, जनवरी माह में गोचर व सूर्य बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। इस माह सबसे पहले शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। 4 जनवरी तक शुक्र पंचम भाव में गोचरस्थ रहेंगे। पंचम भाव पर शुक्र का भ्रमण हर प्रकार से लाभप्रद है। इसके प्रभाव से आपका मन उत्साहित रहेगा और बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत रहेगी। 4 जनवरी को शुक्र आगे बढ़ जाएंगे तथा 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक छठे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में शुक्र का फल मिला जुला रहेगा। शत्रु आपसे मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे। विरोधियों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। इस अवधि में पत्नी, वाहन या वैभव विलास की वस्तुओं पर व्यय कर सकते हैं। शौक पूर्ति और मौज मस्ती के लिए भी धन खर्च हो सकता है। छठे भाव में शुक्र का भ्रमण पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव पैदा करेगा। 14 जनवरी तक खास सावधानी बरतें, क्योंकि 14 जनवरी तक अति शत्रु ग्रह सूर्य भी शुक्र के साथ युति में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, सूर्य से पहले 5 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव में भ्रमण व्यापारी दोस्तों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। ज्ञान कारक गुरु के साथ बुद्धि कारक बुध की युति से आपके ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। दोस्तों, यह युति व्यापार भाव में बन रही है। आप अपने बुद्धिबल, ज्ञान और सूझबूझ से व्यापार के रास्ते आने वाली बाधाएं दूर करते चले जाएंगे। सप्तम भाव में बन रहा ग्रह योग आपके भाग्य, धन, लाभ और उन्नति के लिए शुभ फलकारी बना हुआ है। बुध आपकी राशि के लिए तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी हैं। इसलिए व्यापार के संबंध में नज़दीकी या लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यह यात्राएं लाभप्रद साबित होंगी। आप अपने पराक्रम, मेहनत और बौद्धिक योग्यता से कठिन कार्य भी सरलता से संपन्न कर लेंगे। दोस्तों, बुध का गोचर लेखन और संचार से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए विशेष लाभप्रद साबित होगा। बुध संचार भाव के स्वामी हैं और संचार भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपके प्रभाव को स्वीकार कर प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, आपकी क्रिएटिविटी और बुद्धिबल से नई योजनाओं का जन्म होगा। यह योजनाएं लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए उत्तम साबित होंगी। दोस्तों, इसमें आपके साथ भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग बना हुआ है। शत्रुओं पर भी आप हावी रहेंगे तथा वह पूर्ण रूप से आपके नियंत्रण में रहेंगे। शत्रु स्थान पर 14 जनवरी तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य का गोचर शत्रुनाशक का कार्य करेगा। 14 जनवरी तक सूर्य का गोचर अनुकूल है। दोस्तों, छठे भाव में अधिकार पसंद सूर्य के प्रभाव से आपके अधिकार क्षेत्र का विस्तार होगा।
समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त होगा। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आत्मविश्वास उच्च बना रहेगा। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 14 जनवरी तक उस कार्य को निपटा लें। 14 जनवरी को सूर्य राशि परिवर्तन कर शत्रु राशि मकर में विराजमान होकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य एवं शनि की युति बनेगी, इसलिए सूर्य का यह राशि परिवर्तन कुछ प्रतिकूल रहेगा। दोस्तों, इस अवधि में सूर्य, शनि और मंगल का अशुभ प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा। इससे आपके क्रोध, आवेश और उग्रता में वृद्धि होगी। आपका स्वभाव भी कुछ चिड़चिड़ा सा रहेगा। दोस्तों, इस अवधि में व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, उनसे दूरी बनाकर रखें। क्रोध करने से बचें तथा सहन शक्ति से काम लें। क्रोध की अधिकता से गलत निर्णय लिए जाने की संभावना बनेगी। दोस्तों, सप्तम भाव में सूर्य एवं शनि का भ्रमण दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। इस अवधि में जीवन साथी के साथ तालमेल एवं मधुरता बनाए रखें। सूर्य धन भाव के स्वामी भी हैं। सूर्य पर गुरु एवं शनि के प्रभाव से अचानक धन लाभ या धन हानि की संभावना बन सकती है। दोस्तों, आपकी राशि पर गुरु की उच्च दृष्टि भी पड़ रही है, जो रक्षा कवच का कार्य करेगी। सूर्य एवं शनि के अशुभ फलों में यह दृष्टि काफी हद तक कमी करेगी। दोस्तों, बात करें मंगल की तो पूर्ण माह मंगल कर्म भाव पर भ्रमण करेंगे। मंगल के प्रभाव से आप जोश एवं ऊर्जा शक्ति युक्त रहेंगे। अब आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। साहस, पराक्रम और मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करेंगे। मंगल के प्रभाव से साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी तथा कठिन से कठिन कार्य भी आप सरलता से संपन्न करेंगे। दोस्तों, सबग्रही मंगल कर्म भाव में रोचक नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। शनि शश योग तो मंगल रोचक योग, यह दोनों ही योग बहुत ही शुभ एवं महत्वपूर्ण है। नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। इस अवधि में आप अधिक महत्वाकांक्षी रहेंगे। इसमें आपके लिए कुछ नया करने और जोखिम लेने के उद्देश्य से आपका उच्च मनोबल बहुत सहायक सिद्ध होगा। डिफेंस क्षेत्र में कार्यरत दोस्तों के लिए मंगल का गोचर बेहद उत्तम है। साहस पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। कार्यस्थल पर क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा, नहीं तो सहकर्मियों और उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, 25 और 28 जनवरी को बुध और शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे। 25 जनवरी को बुध अष्टम भाव में प्रवेश कर विपरीत राज योग का निर्माण करेंगे। दोस्तों, अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। इस भाव पर ज्यादातर ग्रहों का भ्रमण कष्टकारी होता है, परंतु बुध इसका अपवाद है। बुध का भ्रमण अष्टम भाव में धन और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। धन के आवागमन से कुटुंब में सुख शांति का माहौल रहेगा। दोस्तों, अष्टम भाव से धन भाव पर बुध की दृष्टि पड़ेगी। यह दृष्टि व्यापारी दोस्तों और बुद्धि संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाने वाली रहेगी। आय भाव के स्वामी शुक्र के व्यापार भाव में प्रवेश से व्यापारी दोस्तों की आय में भी बढ़ोतरी हो सकती है। मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बनेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्र का भ्रमण शुभ है। दोस्तों, बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों के मामले के लिए यह माह मिश्रित फल देने वाला रहेगा। क्रोध और अहम की वृद्धि प्रेम संबंधों के लिए अनुकूल नहीं है। मतभेद पैदा हो सकते हैं। दोस्तों, प्रेम संबंधों के मामले में आंखें बंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। अत्यधिक भावुकता से बचें। पंचम भाव पर केतु का गोचर और मंगल की दृष्टि शुभ नहीं है। दूसरों के बहकावे में ना आए। बुद्धि विवेक से सोच समझकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। दोस्तों, बात करें शिक्षा की तो शिक्षा के संबंध में जनवरी माह शुभ है। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का फुल रिवार्ड सफलता के रूप में मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा के लिए उच्च मनोबल सहायक सिद्ध होगा।
पंचम भाव के स्वामी मंगल का शुभ गोचर विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम बना हुआ है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।